नमस्कार। अभ्युदय संस्थान की रजत जयंती प्रस्तुति में आपका स्वागत है। आज हम आपको समय में पीछे ले चलते हैं। 90 के दशक का वो दौर जब दुनिया विकास की दौड़ में थी, लेकिन इंसान का मन शांत नहीं था। सुनिए एक साधक के मन की वो आवाज। हजारों वर्षों की भटकन और पूजा पाठ के बाद भी मन शांत नहीं हुआ। सब कुछ बदला, पर मेरी प्यास नहीं बुझी। मैं कौन हूं और क्यों हूं? ये संसार क्या है? मेरा इस संसार से रिश्ता क्या है? और मेरा जीना सार्थक कैसे हो जाए? आदमी स्वयं में एक फुफकारता हुआ सवाल बन गया है। ये केवल महाराज जी के प्रश्न नहीं थे। ये पीड़ा उस समय के हर उस युवा की थी जो समाज के लिए कुछ करना चाहता था। कोई बस्तर के जंगलों में भटक रहा था, तो कोई खेतों की दरारों में उम्मीद तलाश रहा था। सबके रास्ते अलग थे, पर मंजिल एक थी, समाधान। बीआर हूं मैं, दूसरों को सुधारने चला था, पर खुद को अधूरा पाया। संघर्ष ही जीवन में मिला था। मन में थी एक हलचल कि विकास की राह क्या होगी। अंजनी नाम है मेरा, सपना है बड़ा। करता हूँ व्यवसाय भाइयों के साथ। समाज के कैसे काम आ जाऊं, सामाजिक क्रांति का है सपना। मैं सोम हूँ दिल्ली की चकाचौंध छोड़ आया। बस्तर की राह चुनी, आदिवासियों को गले लगाया। सुविधाओं की चाह नहीं, बस सेवा का एक जुनून था। पानी और जंगल के बीच मुझे ढूंढना सुकून था। संकेत नाम है, नौकरियां छोड़ी मैंने सारी, किसानों का दर्द मिटाने। अब कोशिश है जारी, कैसे बने वो स्वावलंबी। बस यही प्रश्न सताता था, मिट्टी की खुशबू में ही मुझे मेरा फर्ज बुलाता था। मिट्टी की खुशबू में ही, मिट्टी की खुशबू में ही मुझे मेरा फर्ज बुलाता था। मैं हूं अनिल, गौ माता की शरण में आया। स्वावलंबन हो सच, बस यही सपना सजाया। 5 एकड़ और 5 गाय, संकल्प यही था अपना। प्रकृति के संग जीकर हर जीव लगे अब अपना। कल्पेश नाम मेरा, प्रदूषण और छल से मन हटा। क्यों जी रहा हूँ व्यर्थ, ये प्रश्न सामने डटा। खोखले
भले मनोरंजन में मन को चैन नहीं मिलता, सत्य की खोज थी बस जिससे जीवन कमल खिलता। मंजीत नाम है बैंक व्यापार तो खूब चला, पर मन के कोने में कहीं घोर अंधेरा था। जब जाना कि बिन पैसे के कोई अपना नहीं होता, तब उस समझ ने ही मुझे सत्य से जोड़ा, मुझे सत्य से जोड़ा। समाज कल्याण कैसे हो, तृप्ति का स्थान कैसा हो। अरे चलो चलो बस्तर चलते हैं, समाज कल्याण करते हैं। खेती करके वस्तु देकर जन कल्याण करते हैं। वर्षों इसमें समय लगाया, पर थक गए हैं हम, क्योंकि वस्तु बांटकर तृप्ति का स्थान नहीं मिला। भाई तृप्ति का स्थान नहीं मिला। तब राजन महाराज जी ने ज्ञान का रास्ता दिखाया। पहले समझो फिर करो, जीवन विद्या का शिविर करो। पहले समझो फिर करो, जीवन विद्या का शिविर करो। तब हम जिज्ञासु चल पड़े ज्ञान की प्यास बुझाने को, प्रश्न समस्या दुख को समझ से दूर मिटाने को। पति पत्नी और छोटे बच्चे साथ हम निकल पड़े, मन में उत्साह लिए अपनों का साथ लिए। पहले शिविर और पहले केंद्र अमरकंटक के पावन आश्रम में, जीवन विद्या का प्रथम शिविर अमरकंटक के आंगन में। प्रश्नों का ये शोर जब गहरा रहा, तो नियति ने अपना द्वार खोला। भटकते हुए राही को एक ठिकाना मिला। अमरकंटक की वादियों में एक दृष्टा जो वर्षों के संयम और साधना से इन सभी प्रश्नों का उत्तर लिए बैठे थे। जब जिज्ञासा का मिलन समाधान से हुआ, तो एक नए युग का सूत्रपात हुआ। दुनिया के 700 करोड़ मानवों के प्रश्नों का जवाब मेरे पास है। मैं नागराज प्रश्न मुक्ति ही अभियान है मेरा, समाधान है काम मेरा। सत्ता में संपृक्त प्रकृति ये सह अस्तित्व महान है। व्यापक पारदर्शी शून्य में ऊर्जा का ये गान है। पदार्थ प्राण और जीव जगत, फिर ज्ञान की बेला आई। जड़ चैतन्य के मिलन से ही सृष्टि ये मुस्काई। परमाणु में विकास हुआ, गठन पूर्ण जब पद पाया। वही जीवन, वही चैतन्य अमरत्व का रूप कहाया। भौतिक
और रासायनिक से जीवन क्रिया है न्यारी। आशा विचार इच्छा में सजती दुनिया सारी। मन वृत्ति चित्त बुद्धि और आत्मा का यह मेल, साक्षात्कार बोध अनुभव का अद्भुत अंतरखेल। नियम नियंत्रण संतुलन जब न्याय धर्म संग मिलते, तभी मानव के जीवन में सत्य के पंकज खिलते। सात संबंध मानव के, तीन प्रकृति संग जोड़ो। मूल्यों की पहचान करो, भ्रम के बंधन तोड़ो। विश्वास प्रेम कृतज्ञता जहां गौरव का मान है। अखंड समाज की रचना ही जागृति की पहचान है। समाधान और समृद्धि अभय का वरदान मिले। मानवीय आचरण से ही सुख का नया विहान मिले। स्वधन स्वनारी दयापूर्ण चरित्र का यह सार हो। हर मानव हर इकाई व्यवस्था में भागीदार हो। जानना मानना पहचानना और निर्वाह करना। भ्रम से जाग कर सत्य के सांचे में अब ढलना। मध्यस्थ दर्शन का स्वर गूंजे धरती अंबर में। सह अस्तित्व ही परम सत्य इस विशाल चराचर में। अब मन में जोश था और शिक्षा का आधार भी था। भटगांवों में प्रमाणित करने का नया ये दौर था। फूस के प्यारे घर में मीना अंजनी ने बनाया बसेरा। सुविधा की कमी न देखी, मन में बस विश्वास था। भटगांव में ज्ञानी मिला, दोस्त मिले, नए विचार मिले। और अभ्युदय संस्थान का हमको सपना मिला। अभ्युदय संस्थान की राह मिली। अभ्युदय संस्थान की राह मिली। भटगांव में खेती का प्रयास किया। घर घर में दूध बांटा, श्रम का अभ्यास किया। सब कुछ तो कर लिया, पर फिर भी मन क्यों उदास है। फिर बाबा से प्रश्न किया। खेती कर ली, पसीना बहाया, फिर भी समस्या क्यों शेष है। फिर भी समस्या क्यों शेष है। बाबा जी समाधान दो, फिर भी समस्या क्यों शेष है। बेटा समस्या खेत में नहीं, खोपड़ी में है। मानव को समझ चाहिए, जब समझोगे तभी जी पाओगे। जाओ एक ऐसी जगह बनाओ जहां इंसान इंसान बनना सीखे। मात्र श्रवण से तृप्ति न होगी, जीने का आधार चाहिए। बातों से जो परे हो, ऐसा एक
व्यवहार चाहिए। रायपुर के कुछ मित्रों ने जब ये मन में ठानी थी, राजन जी और बाबा जी की कृपा दृष्टि ही मानी थी। 1999 में जब भूमि का चयन हुआ, अभ्युदय के उस प्रांगण का मंगलमय नयन हुआ। धीरेन्द्र अनीता शाह ने अपना सर्वस्व वार दिया, हॉल और रसोई बनाकर सपनों को आकार दिया। सन 2000 की बेला थी, शिविरों का शंखनाद हुआ। अंजनी मीना मंजीत डोली का वहाँ प्रथम आबाद हुआ। अंजनी भैया की निष्ठा ने तन मन धन सब होम किया। कच्ची मिट्टी में रहकर भी पक्का वो सलोम किया। सोम, बियार, संकेत, अनिल और कल्पेश सरीखे भाई थे। राजा रंजीत के संग मिलकर सबने अलख जगाई थी। कोई ईंट जोड़ता कोई जन, सब एक सूत्र में बंधे रहे सुख दुख के इस महायज्ञ में। सबके कंधे सधे रहे, सबके कंधे सधे रहे। जहाँ कल तक बीहड़ बबूलों का घना सन्नाटा छाया था, नीलगिरी की छाया में जिसने अपना वजूद छिपाया था, आज उसी पथरीली माटी पर श्रम के अंकुर फूट पड़े। देखो एक बंजर धरती पर सपनों के पर्वत टूट पड़े। वो 11 जनवरी की सुबह थी, वर्ष 2001 का साल था। हॉल नंबर 1 की दीवारों पर उम्मीदों का गुलाल था। न कोई आडंबर था झूठा, न कोई वैभव का शोर था। बस अर्चना के सहज स्वरों में प्रेरकों का जोर था। जब बाबा ने कदम धरा तो कण कण पावन हो गया। ठीक है बेटा, अब करो शुरू। यही मंत्र सा हो गया, यही मंत्र सा हो गया। ऋषि की दृष्टि ने जंगल को तपोवन में बदल दिया। भटगांव की झोपड़ी से अछोटी का रास्ता चल दिया। वो लाल मुरम की सड़कें जो खेतों को चीर के आई थी, वो ट्रैक्टर की गूंज जिसने दिशा नहीं दिखाई थी। 5 एकड़ 5 गाय और स्वावलंबन का था मान, यहीं से शुरू हुआ था। देखो मानव बनने का अभियान। शून्य से जो शुरू हुआ वो सृजन आज महान है। ये केवल संस्थान नहीं, ये अभ्युदय का गान है, ये अभ्युदय का गान है। नागरत्ना माहू में अमरकंटक वन में साथ निभाया। भूखे रहकर भी मैंने बाबा को खाना खिलाया। एक साड़ी में दिन कटे पर चेहरे पर थी लाली।
बाबा की कठिन साधना की मैं ही थी रखवाली। मैं हूँ अम्मा, विवाह का सुख त्याग, पिता का मान बढ़ाया, अनुसंधान की वेदी पर जीवन पुष्प चढ़ाया। थकना मुझको आता नहीं, सेवा ही मेरा काम, भोर से लेकर रैन तक ना लिया कभी विश्राम, भोर से लेकर रैन तक ना लिया कभी विश्राम। मैं मीना भाभी अभ्युदय की नींव बन रहती अविचल, सेवा और श्रम से किया जीवन को सफल, व्यवहार की कुशलता से सबको अपना माना, शहर गांव में ज्ञान का फैलाया है खजाना। अनीता नाम मेरा, बाबा जी के आदेश को सिर माथे पर धारा, शिक्षा और संस्कार का संकल्प लिया है नारा, माताओं को जोड़कर एक नई अलख जगाई, नन्ही पौध को सींचने की रीत मैंने चलाई। मैं अंचला हूँ, शब्द शब्द को परखा, फिर पन्नों पर उतारा, बाबा की डायरी को अपनी लेखनी से संवारा। 7,000 पृष्ठों में बस स्याही नहीं बही, लिखते लिखते जीवन की राह भी मिलती रही। मैं हूँ डोली, बाबा के आदेश पर पति का संबल बनी, 25 वर्षों से अविरल सेवा की राह चुनी, तन मन धन अर्पण किया, अभ्युदय के नाम सेवा में ही पा लिया तृप्ति का वो धाम। अलगा नाम है घर परिवार को संभाल, सबको दिया आधार, बुजुर्गों और बच्चों को दिया मैंने प्यार, अपनी मूक सेवा से ही सबको शक्ति दी है, संस्थान की नींव में ये भागीदारी बड़ी है। मधु भाभी हूँ, सहयोग की मूरत बन, परिवार को जोड़ा, समझने की चाह में हर बंधन को तोड़ा, अब विद्यालय की ओर कदम में बढ़ा रही, नई पीढ़ी को गढ़ने का मन अब बना रही। अनामिका नाम मेरा, सेवा करना काम मेरा, स्वावलंबन पहचान है और शिक्षा ही सर्वस्व मेरा, बाबा को गुरु माना, अनुभव को प्रमाणित करना है, ऋतंभरा का प्रमाण दे, परिवार में न्याय भरना है। नताशा है नाम मेरा, संस्थानी परिवार मेरा, थकना नहीं जानती मैं, रुकना नहीं जानती मैं, सत्य सत्य और केवल सत्य और नहीं कुछ जानती मैं, पति का साथ निभाती मैं, मान लक्ष्य पहचानती मैं, शुभ राह है नाम मेरा, समाधान है आराम मेरा, मान लक्ष्य पर चलने का संकल्प मेरा मजबूत है, परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था का हाँ संकल्प मजबूत है, संकल्प हमारा मजबूत है, मिलजुल कर सबने रचा ये अभ्युदय परिवार, ये अभ्युदय परिवार, ये अभ्युदय परिवार, ये अभ्युदय परिवार।
जीवन विद्या शिविरों का सिलसिला शुरू हुआ। गुरुद आवरी कभी नंदिनी कारवां ये थिरू हुआ। जीवन विद्या शिविरों का सिलसिला शुरू हुआ। साथ ही साथ गौशाला का निर्माण हुआ। अनिल जी का निर्देशन मिला, गौ सेवा का पुण्य मिला, गायों को सम्मान मिला, गौ सेवा का पुण्य मिला। चारों अवस्थाओं के साथ जीना अब सबने प्रारंभ किया। कहीं सब्जी, कहीं गन्ना, कहीं गाय का चारा था। अरे सबने मिलजुल कर गन्ने का रस भी निकाला था। गन्ने की गनेड़ी बांधी और मीठा मीठा गुड़ बनाया। अनेक प्रकार के उत्पादन की, पर अब थी विनिमय की बारी। इसीलिए सब परिवारों ने समृद्धि केंद्र की नींव डाली। रायपुर के स्थान में समृद्धि केंद्र की नींव डाली। समृद्धि के उस आंगन में बाबा का जब फेरा था, गद्दी पर हमको बिठाया, आशीषों का घेरा था। 100 रुपए देकर सिखलाया न्याय का वो सच्चा पाठ। एक पैसा भी रहे न बाकी, बांध लो मन में ये गांठ। अपना चाहे ज्यादा जाए, पर हक ना किसी का कम हो। शुद्धता और विश्वास का ही हर उत्पाद में दम हो। बाजार की मिलावट से दूर सत्य का वह व्यवहार था। वो दुकान नहीं, बाबा के संस्कारों का आधार था। संस्कारों का आधार था। अभ्युदय संस्थान में शिक्षा लेने देश विदेश से लोग आते। कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई वैज्ञानिक कहलाते। मिलजुल कर सब एक दूजे का परस्पर ज्ञान बांटते। फिर शुरू हुआ प्रयोगों का दौर। गौशाला के गोबर से गोबर गैस प्लांट बनाए, जे ट्रोफा के तेल से मोटर का इंजन चलाए। संकेत भैया के निर्देशन में अनेक अनेक प्रयोग किए। अनेक अनेक प्रयोग किए, अनेक अनेक प्रयोग किए। भांति भांति का प्रयोग किया, कभी सोलर का उपयोग किया। सूर्य ऊर्जा से मोटर चला, वर्तनशील खेती में भी नाम रोशन किया। एनआईटी के विद्यार्थी ने जीवन विद्या शिविर किया। व्यवहार में परिवर्तन देख सीएम को अद्भुत लगा। मंत्री जी के घर में जीवन विद्या शिविर संपन्न हुआ। इसी प्रभाव से चेतना विकास मूल्य शिक्षा का दौर आरंभ हुआ। केशव सर और अंजनी भैया ने मुरमुंदा के सरकारी स्कूलों में बच्चों को जीवन ज्ञान दी। शिक्षा का ये क्रम शुरू हुआ। शिक्षा का ये क्रम शुरू हुआ। शिक्षा का ये क्रम शुरू हुआ।
चेतना विकास मूल्य शिक्षा आधारित अभिभावक विद्यालय अभिभावक एवं अध्यापक की संयुक्त अभिव्यक्ति है। यहाँ शिक्षा व्यवसाय नहीं, एक अभिभावक की अपने बच्चों की शिक्षा, संस्कार और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी का वहन है। शिक्षा शिष्टता पूर्ण दृष्टि की उदय प्रक्रिया है, जो चेतना विकास से ही संभव क्रिया है। दीनता, हीनता, क्रूरता को अब दूर भगाना है। धीरता, वीरता, उदारता को मन में जगाना है। अध्यापक वो है जिसे मूल स्वभाव की समझ है। बच्चा जन्म से न्याय का याचक सत्य वक्ता है। सही कार्य व्यवहार का वो इच्छुक है। अभिभावक विद्यालय का उद्देश्य है सत्य वक्ता से सत्य बोध तक लेकर जाना, सामाजिक और व्यवसाय में स्वावलंबी योग्य बनाना। विधि और नीति है मानवीय, आचरण है धीरता, वीरता, उदारता। अभिभावक विद्यालय की नींव में है वो साहसी और ज्ञानी बहनें, जिनके मूल्य पूर्ण शिक्षा ने शिक्षा को नया आयाम दिया। खुश हो विद्यालय आते बच्चे, अभिभावकों ने सम्मान किया। अनामिका, चानी और सुचित्रा ये शिक्षक नहीं वीरांगना है। नताशा, ज्योति, शालू, पूनम शिक्षा के नवीन स्तंभ, जीने देकर जीने की शिक्षा में शोध ये करते हैं। बाबा जी से मार्गदर्शन पाकर संबोधन का रहस्य जाना है। साधन भैया की किताब से चेतना विकास समझाया है। अध्यापक अभिभावक के संयोजन से ज्ञान का दीप जलाया है। अध्ययन करो, अध्ययन करो, सुख को प्रमाणित करो। अध्ययन करो, अध्ययन करो, नहीं तो विद्यालय बंद करो। हर बालक मेरे समान एक बागी है, उन्हें संभालने के लिए निरंतर अध्ययन करो। अध्ययन का फल ऐसे देखो, अमीर गरीब की खाई हट जाए, अपने पराये की दीवार हट जाए, नर नारी में समानता आए। मानव जाति, मानव धर्म एक है, यह समझ में आ जाए। अध्ययन करो, अध्ययन करो, सुख को प्रमाणित करो। शिक्षा के मानवीयकरण को प्रमाणित करने के क्रम में अभिभावक विद्यालय अछोटी की स्थापना हुई। ये केवल स्कूल नहीं, चेतना विकास मूल्य शिक्षा को
समझने सीखने की स्थली है। पेट की शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, सामाजिकता की ज्ञान स्थली, माध्यमिक शिक्षा में व्यवहार एवं व्यवसाय की ज्ञान स्थली, विद्यार्थी में योग्यता पात्रता का विकास, विश्वास की ज्ञान स्थली। इस नींव की भूमि में अनिता दीदी का नाम रहा, योगेश, सुवर्णा, प्रवेश निधि और सुचित्रा दीदी का काम रहा। साथ ही सोनालिका दीदी, बलवंत भाई, गोपाल भाई का नाम रहा। नए शिक्षकों ने अब जिम्मेदारी ली, खुशियों की बेल आई। नए शिक्षकों ने अब जिम्मेदारी ली, खुशियों की बेल आई, खुशियों की बेल आई। कोरोना के बाद मानो एक नई सुबह हुई, नए नए परिवार आए और संस्थान में खुशहाली आई। छत्तीसगढ़ के सभी केंद्रों को नई उम्मीद मिली और रिश्तों में नई मिठास घुली। सबसे बड़ी बात, छत्तीसगढ़ शासन के स्कूलों में चेतना विकास मूल्य शिक्षा पुनः प्रारंभ हुआ। पंचों और सरपंचों को भी परिवार मूलक व्यवस्था का ज्ञान दिया गया। और देखिए, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जीवन विद्या को नए 22 केंद्र मिले। हाँ, नए 22 केंद्र मिले। श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं उन अमर जीवन बंधुओं को, गुरुओं को, माताओं को, भाइयों को और बहनों को। श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। मृत्यु की घटना हुई है पर आचरण से जीवित हो। अमर हो आप, अमर हो आप, जीवन रूप में अमर हो आप। बाबा जी, माता जी और राजन महाराज जी, अंजनी भाई, धीरेन्द्र भाई और विकास भाई जी, डॉक्टर राज नारायण शर्मा जी, भवानी प्रसाद शर्मा जी, दिनेश उपाध्याय जी, मोहनलाल अग्रवाल जी, संत
संध्या बहन जी, दिनेश भाई जी, नीलकंठ सदाशिव पुराणिक बाऊजी, आप सब जीवन रूप में अमर हैं, आचरण से जीवित हैं। श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं उन अमर जीवन बंधुओं को, गुरुओं को, माताओं को। अमर हो, अमर हो वर्षों से